अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और संघर्ष को लेकर वैश्विक राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिका जल्द ही जीत हासिल करेगा। उनके इस बयान के बाद न केवल दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि दुनिया भर में इसकी अब चर्चा भी तेज हो गई है। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और अमेरिका मजबूत स्थिति में है। उनका मानना है कि अमेरिका ही विजयी होगा। हालांकि इसी बीच दोनों देशों के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर की बाद दूसरे दौर की बातचीत की कोशिशें अब तक सफल नहीं हो पाई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके बावजूद परिस्थितियां अभी भी जटिल बनी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कूटनीतिक रास्ता बंद नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान को भी लचीला रुख अपनाना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस समय मध्यस्थ की भूमिका में सामने आया है और दोनों देशों के बीच संवाद बहाल करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं को शांति वार्ता से जुड़ी मांगों की एक सूची सौंपी। अब सूत्रों की माने तो इस सूची में ईरान की शर्तें और उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट तौर पर रखी गई हैं। हालांकि इस दौरान ये खबर भी सामने आई कि ईरान ने अमेरिका के साथ सीधे संवाद से इनकार कर दिया है। ये रुख दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी काफी गहरा है। इस्लामाबाद दौरे के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल अलग अलग दिशाओं में गए। कुछ अधिकारी ओमान पहुंचे, जबकि अन्य अधिकारी ईरान लौट गए। बाद में खबर सामने आई कि अराक्ची फिर से पाकिस्तान लौट आए हैं और अब एक नया कूटनीतिक प्रयास शुरू किया जा सकता है। इसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल रशिया के दौरे पर जाने की तैयारी में है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि ईरान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति अपना रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने पहले अमेरिकी वार्ताकारों के दौरे पर भेजने की योजना बनाई, लेकिन ईरान के इनकार के बाद इस दौरे को रद्द कर दिया गया। जिसके बावजूद ट्रंप लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहता है। अब ट्रंप के बयान में एक दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने ईरान के भीतर मौजूद मतभेदों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ईरान में कुछ लोग बहुत समझदार हैं और बातचीत के पक्ष में हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरह के संवाद के खिलाफ हैं। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों को भी समझने और प्रभावित करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को अब चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने सही कदम नहीं उठाया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये बयान अमेरिका के सख्त रुख को दर्शाता है। खासतौर पर ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त करे। ये मांग लंबे समय से अमेरिका की प्रमुख शर्तें रही हैं, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति बन पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अब ट्रंप ने इस दौरान नाटो को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब जरूरत थी तब नाटो ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। ये बयान ट्रंप के उस पुराने रुख को दर्शाता है जिसमें वे नाटो की भूमिका और उसके योगदान पर सवाल उठाते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चाइना को लेकर भी टिप्पणी की है। ट्रंप ने कहा कि चीन ने इस पूरे मामले में बुरा व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और अधिक आक्रामक हो सकता था, लेकिन उसने अपेक्षाकृत यहाँ नरमी दिखाई। ये बयान अमेरिका चीन संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। पाकिस्तान, रूस और ओमान जैसे देशों की सक्रियता इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक खेल का हिस्सा बन चुका है, जहां एक और अमेरिकी दबाव और चेतावनी के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान भी अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम रहने वाला है कि क्या दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचेंगे या फिर ये तनाव और ज्यादा गहरा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।